कहाँ रह गया यार कैब वाला, कितना टाइम लगा दिया इसने आने में। अबे ओ भिखारी, तेरी इतनी औकात, तूने मुझसे फोन छीन लिया। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। आपने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। वो एक्चुअली बात ये है ना कि इस फोटो में जो है ये आपकी कौन लगती है? मेरी वाइफ है, लेकिन तुझे उससे क्या? अरे वो तो अच्छा, मैंने बात रहते फोन पकड़ लिया, वरना तू तो चोरी लग रहा है मुझे। इसको ले जाके कहीं बेच देता। तुझे पता भी है कितना महंगा फोन है मेरा, और तुझे 5-6 हज़ार रुपये में बेच देता है ना। यही करने आया ना, इसलिए खड़ा होता है ना यहाँ पे। अभी रुक, मैं वॉचमैन को बुला के ना तुझे भगाता हूँ यहाँ से। नहीं साहब, मैं कोई फोन बेचने के लिए फोन नहीं छीना था आपसे। अरे साहब, ये आपकी वाइफ कैसे हो सकती है? ये तो मेरी बहन है। क्या बहन है? अब पागल हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। तुझे पता भी है इसके पापा कितने अमीर है, कितने रईस खानदान से आती है वो। और तू देख, फटीचर गवार, तू तो इनके आसपास भटकने लायक भी नहीं है। तेरे जैसे को ना नौकर भी ना रखे उसके पापा, समझा? और खुद को अपना भाई बता रहा है उसका। शर्म नहीं आती है सब बोलते हुए? हाँ अच्छा साहब, तो आपको इसने ये बताया है? इसने जो भी बोला ना आपसे, वो सारी बातें झूठ है। कोई इसके पापा अमीर नहीं है, गांव में किसान है इसके पापा। और मैं भी ना इस शहर में इसको ढूंढते ढूंढते ही आया हूँ। 4 महीने पहले पढ़ने के नाम पे शहर आई थी कि पढ़ूंगी दिल्ली जाके, लेकिन पढ़ाई करते करते कहाँ गायब हो गई कुछ पता ही नहीं चला। 1-2 महीने तक तो कॉल पे बात होती थी, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। और उस नंबर पे फोन करते तो स्विच ऑफ बताता है नंबर। साहब बहुत मेहरबानी होगी, एक बार आप इनसे मिलवा दीजिए, ये मेरी बहन है। अबे क्या बोले जा रहा, पागल हो गया है क्या? कुछ भी कहानी बनाया जा रहा है अनगढ़। तुझे क्या लगता है तू ऐसी छोटी छोटी कहानी बनाएगा उस लड़की के बारे में, और मैं तेरी बातों पर यकीन कर लूंगा कि वो तेरी बहन है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपनी ना औकात में रह, बहुत अमीर लड़की है वो, समझा? और अगर वो सच में तेरी बहन है ना, तो तेरे पास कोई प्रूफ तो होगा, फोटो वगैरह या कुछ भी तो होगा। साहब है हमारे पास प्रूफ, हम आपको प्रूफ दिखाते, रुकिए। ये देखिए साहब, प्रूफ है ना हमारी बहन, हमारे साथ फोटो है इसका। क्या ये सच में तेरी बहन है? इसका मतलब धनश्वी मुझे धोखे में रख रही थी, लेकिन उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम एक काम करो, तुम यहीं छुप जाओ, मैं उसे फ़ोन कर अभी बुलाता हूँ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो वो बोलती थी कि वो घर की एक लौती लड़की है, उसका भाई बहन कोई भी नहीं है, लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? हेलो धनश्वी, एक बार बाहर आना ज़रा। नहीं कुछ नहीं, बस कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ जल्दी आ जाओ, बाहर गेट पर ही खड़ा हूँ। तुम एक काम करो, तुम उस कार के पीछे छुप जाओ, वो जैसी आएगी मैं बुलाता हूँ तुम्हें। ठीक है साहब। अरे क्या हुआ तुम्हें, एकदम से कैसे बुलाया? हाँ वो कुछ बात करनी थी तुमसे, तुम्हारे पास टाइम है ना थोड़ा सा? हाँ बोलो। धनश्वी, तुमने मुझे उस दिन बताया था ना कि तुम सिंगल चाइल्ड हो, तुम्हारे घर में कोई नहीं है, मतलब भाई वगैरह या बहन, है ना? कितनी बार बोला है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरा कोई ब्रदर नहीं है। वैसे तुमने यार कभी अपने पापा से बात नहीं कराई मेरी? कभी कराऊँ उनसे बात? आज तक नहीं कराई यार, शादी को इतना टाइम हो गया, मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ। जतिन यार, ये क्या हो जाता है आपको बीच बीच में? मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, मेरे फादर है ना बिजनेसमैन है, उनके पास इतना काम होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आकर मिल जाए। लेकिन हाँ, हमारी शादी हुई है, इन फ्यूचर में आपको ज़रूर मिला दूंगी उनसे, आज नहीं तो कल। सही कहा तुमने। तुम्हारे पापा बिजी रहते होंगे ना, देश विदेश जाना होता होगा, करोड़ों की डील होती होगी उनकी। मैं भी कहाँ बेवकूफ़ों वाले सवाल करता हूँ। चलो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था। किससे मिलवाना है? मैं मिलाता हूँ। भाई बाहर आना ज़रा। तुम जानती हो इन्हें? मैं नहीं जानती इनको, कौन है? लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि तुम इसकी बहन हो और ये तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तुम साथ में रहते थे गांव में। जतिन यार, मैंने आपको कितनी बार बोला है मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। ऐसे कोई भी अरे गहरा आकर बोलेगा कि ये मेरी बहन है, ये मेरी कोई लगती है, तो आप मान लोगे क्या? और वैसे भी इसे देखो तो सही, इसका ड्रेसिंग सेंस, इस फटीचर गवार को तुम मेरा भाई बता रहे हो? यार देखो, मानती हूँ आपका कुछ लेवल है, मेरा कुछ लेवल है। ऐरा गहरा आकर कोई भी बोलेगा ये मेरा भाई लगता है या फिर ये मेरा कुछ लगता है, तो उसकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी गरीबों की ना फितरत ही यही होती है कि अमीर लोग देखे नहीं और रिश्ते जोड़ने चालू करती है। अच्छा, तो तुझे तेरा भाई अब गरीब लगने लग गया? सही है, तेरे इसी गरीब भाई ने ना तुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि तू इस दिल्ली शहर में ना अच्छे से ज़िंदगी जी पा रही है, अच्छे से सरवाइव कर पा रही है। मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू दिल्ली शहर में आने के बाद इतनी बदल जाएगी। अरे हमने तो तुझे पढ़ने लिखने के लिए भेजा था, लेकिन तू तो इतना पढ़ लिख गई
कि अपने रिश्ते तक भूल गई। शादी करने के बाद अपने माँ बाप को, अपने भाई को पहचानने से मना कर रही है। बढ़िया है, माँ बाप को जब ये बात पता चलेगी ना तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। अरे बहुत याद करते हैं तुझे, तुझे पता है माँ बाप ने ना ये सोचा था, इवन आज तक यही सोच रहे वो, कि तू दिल्ली शहर आके हमारी गरीबी दूर करेगी। तू तो हमें ही गरीब कह रही है, अरे हमें ही खुद से दूर कर रही है। अबे ओए चुप कर, अपनी हैसियत देखी है? तू मेरा भाई कैसे हो सकता है? जतिन तुम ना इसकी बातों पे यकीन मत करो, ये फंसाने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है। देखो तनश्वी, मैं मानता हूँ ये शायद ये झूठ बोल रहा हो, क्योंकि मेरे को भी ना इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। लेकिन इसने ना मुझे तुम्हारे साथ की फ़ोटो दिखा दी है, जब तुम दोनों साथ में थे। इसके फ़ोन में है वो फ़ोटो। अब बताओ, ये झूठ बोल सकता है ना, लेकिन फ़ोटो तो नहीं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती ना। ये कैसी बातें कर रहे हो जतिन? तुम भी इसकी बातों में आ रहे हो। एआई का ज़माना है, तुम भी अच्छे से जानते हो। कहीं देख ली होगी सोशल मीडिया पे मेरी फ़ोटो और उसको अपने साथ जोड़ के और बता रहा है यहाँ पे बातें बना के। सही कहा तनश्वी तुमने, शायद मैं ही गलत हो सकता हूँ, लेकिन ऐसे तो कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। हम एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, अपने पापा को कॉल लगाओ और ये भी अपने पापा को कॉल लगा देगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसके पापा भी तुम्हारे पापा हुए तो बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अब भी अपने पापा से बात कराओगे। और अगर अब पापा से बात नहीं हुई ना तो सबको सामने आ जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो यार? मैंने बताया था ना आपको, पापा बिजी होंगे। मैं ऐसे कैसे बीच में फ़ोन करके उनकी बात करा दूँ? मैं फिर कभी करा दूंगी ना आपकी बात। चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारे पापा बिजी होंगे। भाई तुम अपने पापा को कॉल लगाओ, शायद उनसे कुछ बात करके पता चल जाए कि उनकी बेटी है, तुम इसके भाई हो या नहीं, है ना? फिर तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ मैं बात कराता हूँ। रुको रुको एक मिनट जतिन, मैं बताती हूँ। ये सही बोल रहा है, ये मेरा ही भाई है। अभी कुछ दिन पहले मेरी फैमिली ने मुझे दिल्ली भेजा था पढ़ाई के लिए। यहाँ पे रहने के बाद, सबका रहन सहन देखने के बाद मैंने अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ली। फिर उसके बाद मुझे आप मिल गए, तो आपको मेरे से और मेरे को आपसे प्यार हुआ, तो हमने शादी करी। लेकिन सारी बात ये थी कि मैं आपको बताना ही नहीं चाहती थी कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको ये सब पता चलेगा तो आप मुझे छोड़ दोगे, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं कसम खाकर ये भी बोलती हूँ कि मैंने आपके पैसों के लिए आपसे प्यार नहीं किया। मैं रियल में आपसे प्यार करती हूँ। मैं ये सब बता नहीं पाई बस आपको। धनश्वी क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सब करके? हाँ, तुम अपने माँ बाप को गरीब बोल रही हो, उन्हें छोड़ आई। इस दुनिया में जितना साथ माँ बाप देते हैं ना, उतना कोई नहीं देता। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम्हारे भाई ने कितनी मेहनत करी है तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, शहर में भेजने के लिए, ताकि तुम इस काबिल बन सको, अपने पैरों पर खड़ी हो सको। और आज जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हो तो अपने घर वालों को भूल गई, तुम उन लोगों को भूल गई जिन्होंने तुम्हें ऐसा बनाया। हाँ, और रही बात प्यार की या फिर पैसों वैसों की, मैंने ना तुमसे तुम्हारा दिल देखकर प्यार किया था। तुम्हारे पैसों से मुझे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि पैसे तो मैं भी कमा सकता था ना। लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती थी, तुम मेरी बातें समझती थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ था, तुमसे शादी करी, तुमसे प्यार किया। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगी। तुम ऐसी लड़की निकलोगी कभी नहीं सोचा था मैंने। और तुमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपने माँ बाप और अपने भाई से दूर होकर। अब जो हुआ सो हुआ, मैं उसको ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपने भाई से माफ़ी मांगो। जो भी तुमने किया है बहुत गलत किया है। चलो माफ़ी मांगो इससे। मुझे माफ़ कर दो भैया। अरे कोई बात नहीं, ये जान के अच्छा लगा कि तुझे तेरी गलती का एहसास तो हुआ, और बहुत खुशी भी हुई। तुझे ऐसे देख के, इतने बड़े फ्लैट में तू रहती है, तेरा तो बिल्कुल लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। जो तेरे सपने थे सारे सपने लगता है पूरे हो गए। माँ बाप ने तुझे बहुत याद करते हैं। कभी टाइम निकाल के एक बार मम्मी से बात कर लियो फ़ोन पे, या एक बार गाँव आके मिल लियो। चलो अब तुम जाओ घर, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मेरी कैब आ गई।